हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, सत्संग लेंगे अपन रामचरितमानस की कुछ दो एक चौपाइयों पर। एक सोरठा है, दो चौपाई है। प्रभु शिव जी पार्वती से बोलते हैं, पार्वती संदेह की है बहुत सारा, वो कथा आपको सबको मालूम है। राम पर संदेह किया, राम पर संदेह करने के कारण शिव जी उनको त्याग दिए थे। और ये बहुत बड़ी कहानी है, कथा है। पार्वती अपना शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती हिमालय हिमपुत्री के रूप में। फिर बाद में से सब कथा सुनने की इच्छा हुई शिव जी से, सती के रूप में। शिव जी बोलते हैं, सती उमा, अभी ये संदेह जो तुमने पाला था हृदय में, वो सब त्याग दो और राम पर जो तुमने संदेह किया था वो पूरे हृदय से दिल से त्याग दो और फिर कथा सुनो। और शिव जी आगे बोलते हैं, आस निज हृदय विचारी तजु संशय बजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम तम रवि कर बच्चन मम। उमा गिरिराज कुमारी, पार्वती बोलने के बजाय अभी शिव जी गिरिराज कुमारी यानी हिमालय के यहाँ जन्म हुआ था पार्वती का दूसरा जन्म, इसके लिए गिरिराज कुमारी नाम बोलते शिव जी। उमा गिरिराज कुमारी, आप तुम संशय को हृदय से दिल से त्याग दो और तजु संशय भजु राम पद, परमात्मा का भजन में अभी लग जाओ। संशय रहते हुए संदेह रहते हुए कोई भी कार्य में तुम अपन भी नहीं आगे बढ़ सकते प्यारे मित्रों। संशय इतना बड़ा ब्लड सुरवीर योद्धा है जो हमारा जीवन छीन लेता है, जिंदगी छीन लेता है। प्रभु श्री कृष्ण संदेह के बारे में, संशय के बारे में गीता में बोले हैं ना, संशय आत्मा विनश्यति। अर्जुन, संशय जहाँ पर पैदा हो गया जिसके अंदर अंतःकरण में, फिर उसका भी खुद ब खुद जीवन छीन लेता है और दूसरों का भी जीवन बर्बाद कर देता है। और संशय की, संदेह की अर्जुन कोई भी दवा नहीं है। या अनेक प्रकार की बीमारी होती है, औषधि मेडिसिन उसके बारे में मिल जा भी सकती है, पर संदेह संशय के बारे में प्यारे मित्रों कोई उसकी दवा नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण दो टुक बात बोल दे, संशय आत्मा विनश्यति। अर्जुन उसका नाश ही होता है यानी मौत। भगवान बुद्ध भी संशय के बारे में अपने ढंग से बोले, संदेह की कोई दवा नहीं। और मेरा अपना भी जीवन का अनुभव है, आप सबका भी जीवन का अनुभव है प्यारे मित्रों। कोई भी बातों से लेकर संदेह जीवन में आ जाए ना तो आप सीधे जीवन नहीं जी सकते, शांति से जीवन नहीं जी सकते। आपके पास धन दौलत दुनिया भर का साम्राज्य होकर, सुख सुविधा होकर, आप वो सुख सुविधा नहीं भोग सकते, जी सकते। आपकी जिंदगी हराम हो जाएंगी।
आपकी जिंदगी दुस्सह हो जाएंगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। अक्सरशः संदेह वाले, विशेष करके ये साधारण जगत में स्त्री पुरुष में संदेह पैदा होता है। पुरुष को पति को पत्नी के प्रति, पत्नी को पति के प्रति, प्रेमी प्रेमिक के प्रति, ये तो मेन संदेह हो गया। पर उसको लगकर छोटे मोटे संदेह, कोई भी बातों से डाउट संदेह हो जाता है तो आदमी चौकन्ना रहने लगता है और खाने में भी चित नहीं, कुछ काम करने में भी चित नहीं, जीने में चित नहीं, कोई प्रकार का कहीं भी उसका मन लगता नहीं, बेचैन रहता है। पार्वती संदेह करने के कारण प्रभु राम पर, पार्वती का जो शरीर था उसको योगाग्नि में, उसमें जलकर वो शरीर को त्याग दी, दूसरा जन्म लेना पड़ा। इतना संशय बहुत बड़ा है। संशय को अपन हल्के में नहीं लेना प्यारे मित्रों। और आपसे मैं बोलूँ, संशय कभी भी अंतःकरण में पालना मत। संशय आने जैसा है तो वहाँ पर सॉल्यूशन, उसकी दवा खोजना कि ये कैसा ठीक होगा, और यदि ठीक होने जैसा हो तो उसको ठीक कर लेना, और ठीक होने जैसा ही नहीं तो फिर संशय से तुम बाहर आ जाना। जो आमिट है, मिटने ही वाला नहीं वो संशय संदेह। तो फिर तुम जैसे शिव जी, प्रभु शिव पार्वती को 87,000 वर्ष त्याग दिए थे और समाधि में बैठ गए थे। संदेह के कारण प्रभु राम पर संदेह किया था पार्वती ने। और अभी संदेह पर तो बहुत सारी बातें होती प्यारे मित्रों। पति पत्नी में भी मैं कोई संदर्भ में एक बार बोला हूँ, मैं यहाँ पर रिपीटिशन करना चाहूँ, प्रसंगोचित बोलना पड़ता है। एक राजकुमार शादी करके आते हैं। राजघराने में ऐसा नेम था कि रानी आए, राजकुमारी, वो जो राजा की रानी जो बनकर आई, शादी होती है ना तब, तो वो राजघराने का नेम था, वो संदूक जो बॉक्स पेटी बोलते उसकी चाबी वो पत्नी को, रानी को दी जाती थी। और वो राजकुमार की शादी हुई, घर में आया गया, रानी आई है और वो चाबी दे दी गई है। और मंत्री ने कान फूका। मंत्री मंत्रणा करता है। मंत्रा नाम था कैकेयी की दासी। मंत्रा उसका अर्थ ही होता है वो मंत्र चलाते हो, मंत्रणा करते हो, वो संगत बिठाते कि दूसरों की बर्बादी कैसे करना है, वो मंत्रणा करते हैं। और मंत्री ने राजकुमार का कान फूंक दिया कि आपकी रानी साहिबा जो है ना, उस संदूक जो है, बड़ी पेटी संदूक बॉक्स, उसमें उसका प्रेमी रखती है, चाहे जब खोल लेती है तो मायके बंद कर देती है। संदेह आ गया राजकुमार को, और संदेह संशय सब जिंदगी छीन लेता है। संदेह आ गया राजकुमार को ऐसा, और डाउट भरे संदेह भरे से रानी से बोला कि वो चाबी लाओ इधर। बोलने का अंदाज होता है ना, प्रेम से बोलो तो उसकी भी भाषा समझ में आती, आके भी बात करती, शरीर का एक्शन हाव भाव सब बात करते कि नहीं। तुम संशय से बोल रहे तो भी सामने वाले पर इफेक्ट गिर जाता है ना, प्रभाव गिर जाता है ना। राजकुमार राजा का ऐसा भाव देखकर रानी बिच्चों की ओर चाबी दे रही थी। देते समय बोली, ये चाबी मैं आपके हाथ में दूंगी और मैं सीधी चली जाऊंगी, फिर कभी लौटूंगी नहीं। क्यों? संशय आ गया। और संशय आत्मा विनश्यति, उसकी बुद्धि मारे जाती है, उसको सूझता नहीं, उसको कुछ समझता नहीं। और हुआ ऐसा, राजकुमार को कुछ सूझ नहीं रहा, वही दिख रहा है। रानी चली गई।
राजकुमार रात होती सोचता है कि रानी चली गई, संशय के कारण अभी संदूक है उसकी चाबी मैं खोलकर देखूं, सच में उसका प्रेमी होगा तो भी डबल दुख होगा। इसलिए मंत्री से और बोले कि आप करना क्या। मंत्री ने मंत्रणा और दी कि ये संदूक को खोलो मत, बॉक्स को, और प्रेमी भी होगा तो उसको गड्ढा खोद के गड़ा दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी। और हुआ ऐसा, राजकुमार को अच्छा लगा, राजा को, ठीक है गड़ा दिया गया। और फिर रात में नींद नहीं आ रही, बेचैन हो गया राजकुमार। सोचता है कि अरे ये संदेह के कारण मेरी रानी, मेरी पत्नी चली गई, आप जिंदगी जी कर क्या फायदा, वो कभी लौटेंगी नहीं, और ऐसा जीवन जीने में क्या फायदा। इसलिए ठीक है मौत को ही गले लगा लेना चाहिए, आप जिंदगी में कुछ बचा नहीं। और राजकुमार ने ऊपर जैसे पंखा होता है ऐसा कुछ साधन होगा, वहाँ रस्सी बांधी और गले में फांसी ली और मर गया। किसके कारण? संदेह के कारण। प्रभु श्री कृष्ण जो बोले गीता में वो कोई गलत है? संशय आत्मा विनश्यति। बुद्ध भी बोले कि संशय की कोई दवा नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों, संशय को पनाह नहीं देना, पनाह मत देना, तुम्हारी जिंदगी छीनी जाएगी। इसलिए उसमें से निकलकर जीवन जीना। और छोटे मोटे कोई भी संशय हो, पार्वती भी अपना शरीर गवा दी कि नहीं, वो 87,000 वर्ष शिव की वो शिव के लिए तड़पना पड़ा, फिर दोबारा शादी उसी से हुई। इतना संशय खतरनाक है। तो प्रभु शिव जी बोल रहे, आस निज हृदय बिचारी, उमा गिरिराज कुमारी पार्वती, आप हृदय में ठीक ढंग से विचार कर लो कि संशय को तुम पनाह नहीं दोगी, जगह नहीं दोगी। संशय को कभी हृदय में पनपने नहीं दोगी, उसको निकाल दो। पहली बात, आस निज हृदय बिचारी तजु संशय। और दूसरी बात करना, भजु राम पद, प्रभु का भजन करना, राम भजन करना, प्रभु के चरण की भक्ति करना। भजु राम पद, प्रभु के राम की पद की भक्ति करना। संशय प्यारे मित्रों चला गया तभी आप भक्ति कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जो प्रॉब्लम है उसको ही पहले निकाल देने के लिए कोई गुरु हो, सदगुरु हो, शिव जैसे योगीश्वर हो, और यही बोलेंगे। तो आपने भी जीवन में ऐसा संशय हो तो उसको निकाल देना और प्रभु भजन में अपने मन को, बुद्धि को लगा देना। भजन होगा तो संशय भी किनारा हो जाएगा। इतना भजन में पावर है, दम है भजन भक्ति में। दूसरी बात, शिवजी बोले, उमा सुनो गिरिराज कुमारी, भरम तम रवि कर बचन मम। और तेरे अंदर जो भरम का, अज्ञान का अंधकार जो छा गया है ना, अब उसको भी निकाल दे। अब वो निकलेगा कैसा? उसके लिए किंतु परंतु जो पहले जन्म में तुमने लाया है वो आप लाना मत। संदेह की ना वो बहुत सारा, और बोले वो राम कैसे ईश्वर हो सकता है, वो तो साधारण जीव है, ये है वो। ये तुझे भ्रम, ये अज्ञान, ये अंधकार, ये भी हृदय में से निकाल दे। रिक्त हो जा। बांस की पोंगरी प्रभु श्री कृष्ण बजाते थे, बांसुरी खाली रहती ना, रिक्त तभी बजती है। अंदर बांस यदि भरा हुआ रहने दो तो बजेंगी क्या? ऐसे ही तुम्हारे अपने जिंदगी में जो भी कुछ कचरा भरा है, संदेह का हो कि दुनिया भर का, छल कपट कोई भी प्रकार का हो, आप कोई भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी शांति से, आनंद से नहीं रह सकती प्यारे मित्रों। गिरिजा ब्रह्म तम रवि कर बचन मम, मेरे जो बोलना है वो प्रकाश की तरह होगा
और वो तेरा ब्रह्म रूपी अंधेरे को निकाल देगा। अभी गुरु हो, सदगुरु हो, प्यारे मित्र, उनके भी वचन अपन सुनना चाहे ना तो पूरे प्राण से सुनो, हृदय से सुनो, तब जिंदगी बदल जा सकती है। आप पूरे नहीं सुनना, आधा आधा नहीं सुनना। कोई भी कार्य करो तो पूरे प्राण से करो, जी जान लगाकर, उसमें आपको सफलता मिलना सुनिश्चित है। आप बावड़ी खोदो, कुआं 10 फीट खोदो, पानी नहीं लगा, दूसरी बावड़ी खोदा, तीसरी खोदा, इसे 50-100 खोद डालो तो पानी नहीं लग सकता। पर एक ही बावड़ी को जितना गहराई को ले जाना है तल तक पानी के, वहाँ पानी फुल लग जाएगा। ऐसे पूरे प्राण से कुछ भी करो। आगे शिव जी बोलते, सगुन ही आगुन ही नहीं कच्चु वेदा, गावे मुनि पुराण बुद्ध वेदा। उमा पार्वती गिरिराज कुमारी परमात्मा के बारे में बोल रहे शिव जी, वो सगुन ही आगुन ही नहीं कुछ वेदा। तुकाराम बाबा भी जिसके लिए बोले मराठी में, अभंग तुझ सगुण मनु की निर्गुण रहे, सगुण निर्गुण दोगे गोविंद रहे। और बहुत बड़ा अभंग है वो, एक एक शब्द बोलते, जैसे गन्ने में वो शक्कर रहती है, मीठा रहता है, वो दिखाई देती क्या, पर उसमें है ना। ऐसा ही साकार में निराकार छुपा है, निराकार में साकार छुपा हुआ है। उमा सगुन ही आगुन ही नहीं कछु वेदा, गावे मुनि पुराण बुद्ध वेदा। ये पुराण भी गाते हैं, मुनि लोग भी गाते हैं, और ज्ञानी लोग भी गाते हैं, और वेद भी गाते हैं। परमात्मा सगुण भी है, निर्गुण भी है। सगुण कैसा हो जाता है और निर्गुण कैसा? अभी जैसे दूध रहता है, दूध में घी दिखाई देता है क्या? पर घी है ना, उसमें प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उसकी दही बनाना पड़ेगा, मतना पड़ेगा, लोनी और माखन जो होता है वो निकलेगा, और फिर और गर्म करना पड़ेगा, तब घी निकलेंगे, बाकी घी है ना उसमें। ऐसा ही वो निराकार परमात्मा साकार में समाया हुआ है। इसलिए जिसको भी वो अप्रोक्ष प्रोक्ष दोनों ज्ञान हो जाता है, तो फिर वो ऐसे बंधनों में उसका जीवन नहीं रहता। इसलिए उमा सगुणई अगुणई नहीं कुछ वेदा, गावे मुनि पुराण बुद्ध वेदा। अभी सगुण कैसे हो जाता है वो, ये भी शिव जी बोले, आगुण आरूप अलग आज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। अब ये भी समझने जैसा गजब की बात है। उमा वो परमात्मा आगुण निराकार भी है वो, और दूसरी बात आरूप, उसका कोई रूप नहीं। शिव जी की और एक ओ उमा को बोले ना बात, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। उमा वो परमात्मा बिना पैर का ही चलता है, उसके कान नहीं फिर भी सभी सुनता है, उसके हाथ नहीं फिर भी सब कर्म करता है, उसकी आंख नहीं फिर भी सब देखता है, उसकी जीवा नहीं पर वही बोलता है, वही स्वाद लेता है। अलौकिक आशीर्वादी करणी, महिमा जय जासु नहीं बरणी, उसकी महिमा बखान नहीं हो सकती। उमा वो निराकार भी है और उसका कोई रूप भी नहीं, और अलग अलग का अर्थ होता है वो दिखने में नहीं आता। जो अपन सब कुछ देख रहे हैं प्यारे मित्रों, जो देख रहे पर वो निराकार रूप में छुपा हुआ है ना, उसको यदि देखना होगा तो ध्यान साधना करना पड़ेगा, भजन भक्ति करना पड़ेगा, तब जाकर उसमें प्रवेश हुआ जा सकता है। नहीं तो जैसे मकान है, मकान के अंदर कोई बैठे है पर मकान के बाहर ही कोई घूम रहा है, पर अंदर मकान में जाएगा तब अंदर बैठे हुए लोग दिखेंगे कि नहीं?
इसी अंदाज में वो निराकार रूप में हमारे सबके अंदर है, साकार रूप में पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। आज जोई और उमा उसका जन्म भी नहीं होता। अभी आप लोग सोचोगे जो हम शास्त्रों में पढ़ते, पुराणों में, ये प्रभु राम का जन्म हुआ, कृष्ण का हुआ, पर यहाँ तो शिव जी उस परमात्मा के बारे में बोल रहे, उमा आज जोई उसका जन्म भी नहीं होता। पर पीछे और बोल दे आपको भी न भ्रम पैदा हो, उमा को भी न हो, पर शिव जी जो बोल रहे पते की बात, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। भक्त के प्रेम के वश होकर वो सगुण साकार रूप ले लेता है। जैसे प्रभु श्री कृष्ण को ईश्वर बोलते हैं ना, प्रभु राम को ईश्वर बोलते हैं, वो भक्तों के लिए साकार सगुण रूप लेकर आए, ऐसी उसकी महिमा है। तो प्यारे मित्रों, ऐसी ईश्वर की अलौकिक महिमा है। तो अपन लोग गृहस्थ में रहते हैं, घर में रहते हैं, सब कार्य काज में व्यस्त रहते हैं, जीवन बहुत बिजी पहले नहीं था, पर अभी दिन प्रतिदिन हर व्यक्ति जीवन को बिजी बना डाला है। बिजी नहीं है फिर भी बिजी बना डाला है। जितना विकास हुआ है, डेवलप हुआ है विज्ञान के थ्रू, उतना मनुष्य सब काम में भी व्यस्त हो गया, काम खोज लिया, आलसी प्रमादी तो हो ही गया। वो जो आप बोल रहे हैं ना, आजकल टिकाऊ पावड़े से काम नहीं करता, हो जैसी भी लगा लेता है, शरीर बीमार रोगग्रस्त हो जा रहा है। अनेक प्रकार का सब कुछ झंझट है। उसमें से प्यारे मित्रों, आप ऐसा करिएगा, 24 घंटे में कम से कम 15 मिनट से लेकर 1 घंटा तक कुछ नेम बना लीजिए। मैं 15 मिनट प्रभु भजन करूँगा, मैं ध्यान करूँगा, मैं आपको छूट दूँ तो 24 घंटे में 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट भी आप निकालिएगा, पर 15 मिनट का नेम ले लीजिएगा उसको पूरा करने का, उसको पूरा करने का। ईश्वर भजन होगा, आत्मचिंतन होगा, भक्ति होगी तो तुम्हारी मति गति बुद्धि सब ठीक रहेगी। जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, ता कुमति ता विपत निदाना। भजन से सुमति रहती है, आत्मचिंतन से सुमति रहती है, सुगति होगी और कुसंग होगी। जहाँ कुमति ता विपत निदाना, वहाँ विपत के दुख के पहाड़ टूट पड़ेंगे। ये दुनिया में अराजकता फैल रही, सब कुछ, कोई शराब पी रहा है तो कोई क्या प्रकार का व्यसन कर रहा है, कोई किस में जिंदगी कीड़े मकोड़े की तरह मनुष्य जी रहा है। ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी मिली है ईश्वर को भजने के लिए प्यारे मित्रों। तो प्रेम से भजन करिएगा, पुकारिएगा, अपन जहाँ है वहाँ रहकर। जैसे कितनी भी भीड़ भड़ाका रहने दो, दुनिया का शोरगुल रहने दो, पर बच्चा जो होता है, छोटा शिशु चिल्ड, अपनी माँ को पुकारता है, जोर से चिल्लाता है, माँ माँ माँ। इतनी भीड़ भड़ाके में भी हो तो वह आ जाती है कि नहीं? ऐसा ही ये दुनिया में, जगत में अपन रहते हैं, पर वहीं रहकर पुकारो। तुम्हारे घर को तीर्थ बनाओ, तुम्हारे जीवन को तीर्थ बनाओ। तुम जहाँ है वहीं रहकर, मस्त रहकर ईश्वर को बचाओ। आज के लिए इतना ही।